હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ઓપન ફોર ઓલ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી નિસ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 3 અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવીશું. તો ચાલો શીખીએ પાઠ 3 અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ. प्रश्न क्रम 1 अ प्रश्न के उत्तर संक्षेप में लिखिए. प्रश्नों जवाब लखवाना छे. सवाल 1, सुनीता अंतरिक्ष यात्री ही क्यों बनी? जवाब, सुनीता जब 6 साल की थी तब उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था. तब से मन में निश्चय कर लिया था, इसलिए सुनीता अंतरिक्ष यात्री ही बनी. सवाल बी, सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है, विधान समझाइए. जवाब, सुनीता विलियम्स परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता रखती थी, इसलिए सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है. 3, सुनीता विलियम्स के प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? कैसे? सुनीता विलियम्स की प्रेरणा स्रोत कल्पना चावला रही, क्योंकि कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी. एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई थी, इसलिए कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स ने सफलता हासिल की. सवाल 4, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? जवाब, पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है. आज इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है. 5, सुनीता विलियम्स की तरह आप क्या करना चाहेंगे? मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ. विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्नना जवाबमां तमे जे मोटा थईने बनवा मांगता हो ते लखी शको छो. आज हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही है और योग्य डॉक्टरों की कमी है. जो डॉक्टर योग्य है उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है. गांवों के गरीब मरीजों को अपने मकान और ज़मीन बेचकर शहर के अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ता है. मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूँ. डॉक्टर के पैसे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. प्रश्न क्रम 1 ब, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर खाने में सही का निशान कीजिए. विकल्पों की समझ लीजिए. सवाल 1, सुनीता विलियम्स के बारे में कौन सा विकल्प उचित नहीं है? અહીં 4 વિકલ્પ આપેલા છે, એમાં કયો વિકલ્પ બરાબર નથી તેની સામે ખરું કરવાનું છે. विकल्पों જોઈએ. भारतीय वैज्ञानिक, अंतरिक्ष परी, माइकल विलियम्स की पत्नी, दीपक पंड्या की पुत्री. खोटू शब्द है भारतीय वैज्ञानिक. 2, सुनीता विलियम्स के जीवन के घटनाक्रम के संदर्भ में दूसरे स्थान में घटित घटना कौन सी है? नासा के लिए चयनित किया गया कि अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची, सहध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंची. साचो जवाब, नासा के लिए चयनित किया गया. 3, सुनीता विलियम्स के जीवन से उजागर होने वाला मूल्य नहीं है. साहसी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, देश प्रेम के पशु प्रेम. जवाब छे पशु प्रेम. 4, सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष यात्री बनने की प्रेरणा किससे मिली? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, माइकल विलियम्स, उसबाइन पोनी. जवाब आवशे कल्पना चावला. प्रश्न क्रम 1 क, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. सवाल 1, सुनीता सुनीता पंड्या के नाम से क्यों नहीं जानी जाती? जवाब, सुनीता सुनीता पंड्या के नाम से नहीं जानी जाती क्योंकि सुनीता ने खास मित्र और सहध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी. माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया, इसलिए सुनीता सुनीता पंड्या से नहीं जानी जाती. सवाल 2, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? जवाब, अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी.
इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहाँ उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्षयान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वो 9 दिन पानी में भी रही। सवाल 3, अंतरिक्ष यात्रा में कौन कौन सी मुश्किलें आती होंगी? जवाब, अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल होता है। रोज डिब्बा बंद भोजन खाना पड़ता है। शरीर का वजन कम हो जाने से भारहीनता का अनुभव होता है। शरीर का लचीलापन तेजी से खत्म होने लगता है। मांसपेशियों और हड्डियों को भी क्षति पहुंचती है। सवाल 4, हमें किस बात का गर्व है? जवाब, सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उसके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। सवाल 5, सुनीता विलियम्स की तरह भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन कौन रहे हैं? जवाब, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, रवीश मल्होत्रा और पी राधाकृष्ण अन्य भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। प्रश्न क्रम 2 भारत का नाम रोशन करने वाली महिलाओं के चित्र चिपकाकर उनके बारे में 5 वाक्य लिखिए। અહીં ભારતનું નામ રોશન કરવાવાળી 5 મહિલાઓના ચિત્ર લગાડવાના છે અને તેના વિશે 5 વાક્ય લખવાના છે। સૌથી પહેલાં કિરણ બેદી। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर में मध्यम वर्ग के एक प्रगतिशील परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें टेनिस के प्रति लगाव था। टेनिस की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्होंने अच्छा नाम कमाया। सन 1972 में उन्होंने आईपीएस परीक्षा पास की। उच्च कोटि की पुलिस ऑफिसर बनने वाली वे पहली भारतीय महिला है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेल अध्यक्ष के पद पर रहकर उन्होंने काफ़ी सुधार कार्य किए। अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और कार्यकुशलता के लिए उन्हें कई पुरस्कार और मेडल मिले हैं। बीजू, बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को वर्तमान उत्तराखंड એટલે કે तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तरकाशी के पहाड़ों की गोद में हुआ था। 23 मई 1984 को अपराह 1:07 पर 19,028 फुट की ऊंचाई पर सागरमाथा એટલે કે एवरेस्ट पर भारत का झंडा लहराकर एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक कदम रखने वाले वे दुनिया की 5वीं महिला बनी। 3 हिमा दास। हिमा दास का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम राज्य के नागांव जिले के ढींग में हुआ था। हिमा एक दलित परिवार से है। वो आईएएफ वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। हिमा ने 400 मीटर की दौड़ स्पर्धा में 54.46 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। 18वें 2018 एशियाई खेल जकार्ता में हिमा दास ने 2 दिन में दूसरी बार महिला 400 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर रजत पदक जीता है। प्रश्न 2 कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नो भावार्थ लिखिए। सुनीता विलियम्स के उदाहरण द्वारा उपर्युक्त पंक्ति को समझाइए। सुनीता विलियम्स की इच्छा अंतरिक्ष में जाने की थी, इसलिए पायलट बनने के बाद नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्होंने कड़ा प्रशिक्षण लिया। अपने कार्य और अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही थी। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। बाद में डिस्कवरी मिशन में भी शामिल हुई। इस प्रकार सुनीता विलियम्स ने कड़ी मेहनत की और अपना सपना हासिल किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्रश्न 2 अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में संक्षेप में परिचय लिखिए। 1 राकेश शर्मा। राकेश शर्मा का जन्म पंजाब के पटियाला में 13 जनवरी 1949 को हुआ था। 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने थे। दुनिया के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना में
विंग कमांडर के पद पर रिटायर हुए थे। उन्होंने करीब 8 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। क्यों कल्पना चावला? कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला थी। कल्पना के पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संज्योति था। वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना चावला ने करनाल के टैगोर स्कूल से स्नातक और चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी। तीजू, यूरी गागरिन भूतपूर्व सोवियत संघ के हवाबाज और अंतरिक्ष यात्री थे। 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले वे प्रथम मानव थे। अंतरिक्ष की यात्रा करने के बाद यूरी गगरिन अंतरिक्ष प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुके थे और उन्हें कई तरह के पदक और खिताबों से सम्मानित किया गया था। प्रश्न क्रम 3 अ चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। અહીં ચિત્ર આપેલું છે તેના પરથી વાર્તા લખવાની છે। ચાલો આ ચિત્ર પરથી વાર્તા લખીએ। स्वतंत्रता की उड़ान शीर्षक आपीशू। एक छोटे से गांव में मितुल नाम का एक बच्चा रहता था। एक दिन जब वह जंगल में टहल रहा था, उसने घास में एक घायल चिड़िया देखी। वह चिड़िया उड़ने में असमर्थ थी और दर्द से कराह रही थी। मितुल ने उसे उठाया और बड़े प्यार से अपने घर ले आया। घर आकर उसने चिड़िया को एक पिंजरे में रखा और उसकी देखभाल करने लगा। वह रोज उसे खाना और पानी देता और धीरे धीरे चिड़िया की हालत में सुधार आने लगा। मितुल का दिल बहुत बड़ा था और उसने चिड़िया को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किया। कुछ हफ्तों के बाद चिड़िया पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अब वह फिर से उड़ने के लिए तैयार थी। एक दिन मितुल ने सोचा कि चिड़िया को पिंजरे में बंद रखना उचित नहीं है, उसे उसकी स्वतंत्रता लौटानी चाहिए। मितुल ने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और चिड़िया को बाहर निकाल लाया। उसने खिड़की खोल दी और चिड़िया को आज़ाद कर दिया। चिड़िया ने अपनी पंख फैलाए और उड़ान भर ली। वह खुश होकर आसमान में उड़ने लगी। मितुल ने यह देखकर बहुत खुशी महसूस की। उसने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों को आज़ादी देने में है। अब वह रोज़ खिड़की के पास बैठता और आसमान में उड़ती चिड़िया को देखता। चिड़िया भी हर दिन मितुल के घर के पास आकर उसे धन्यवाद कहने के लिए चहकती। इस तरह मितुल और चिड़िया की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। मितुल ने समझा कि हर जीव को स्वतंत्रता का अधिकार है और उसे दूसरों का मदद करने में सच्ची खुशी मिली। सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता और दया सबसे बड़े उपहार है जो हम किसी को दे सकते हैं। दूसरों की मदद करना और उन्हें उनके हक की आज़ादी देना वास्तव में आत्मा को संतोष और खुशी प्रदान करता है। प्रश्न 3 चित्र के आधार पर काव्य लिखिए। અહીં चित्र આપ્યું છે તેના પરથી કવિતા લખીશું। प्रकृति की लीला न्यारी, कहीं बरसता पानी बहती नदियाँ, कहीं उफनता समुद्र है तो कहीं शांत सरोवर है। प्रकृति का रूप अनोखा, कभी कभी चलती साए साए हवा तो कभी मौन हो जाती। प्रकृति की लीला न्यारी है। कभी गगन लीला लाल पीला हो जाता है तो कभी काले सफ़ेद बादलों से घिर जाता है। प्रकृति की लीला न्यारी है। प्रश्न 4 वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। અહીં આપેલા વાક્યને શુદ્ધ રૂપમાં લખવાનું છે। सुनीता और कल्पना हमारे नारी समाज का गौरव है। बीजू, दोनों को भारतीय संगीत का बेहद लगाव था। 3 यहाँ साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। 4 कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। 5 महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। प्रश्न 5 निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 અહીં મુહાવરા આપેલા છે તેના અર્થ લખવાના છે અને તેનું વાક્ય બનાવીને લખવાનું છે। પહેલું છે પરંપરાઓ की बेड़ी तोड़ना, એટલે કે पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपराएं स्थापित करना। वाक्य पुरानी परंपराओं की बेड़ी तोड़ने से ही नए समाज की रचना होगी। बीजू यादें ताज़ा होना, पुरानी बातें याद आना, कभी कभी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। 3 सर ऊंचा होना,
गर्व होना, हम ऐसे काम करें जिनसे देश का सर ऊंचा हो। 4. खतरों से खेलना, भयावह परिस्थितियों से टक्कर लेना या खतरनाक स्थितियों का सामना करना। समुद्री यात्रियों को खतरों से खेलना पड़ता है। 5. एक सूत्र में पिरोना, सबको साथ में रखना, भारतीय होने की भावना सभी प्रांतवासियों को एक सूत्र में पिरोती है। प्रश्न 6. निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे छात्रा तो छात्र। वाक्य प्रयोग, छात्रा पाठशाला में पढ़ने जा रहे हैं। 1. विधाता, विद्यात्री, मेरा भाग्य विद्यात्री ने बहुत अच्छा लिखा है। 2. वधू, वर, वर ने वधू को देखे बिना शादी कर ली। 3. सम्राट, साम्राज्ञी, रानी लक्ष्मीबाई एक महान साम्राज्ञी है। श्रीमान, श्रीमती, श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम वड़ा प्रधान थी। मालिन, माली, माली बगीचे में पौधों को पानी पा रहा है था। प्रश्न 7. નીચે दिए गए શબ્દો को શબ્દકોશ के क्रम में लिखिए। અહીં આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશ પ્રમાણે લખ્યું. અભિયાન, અંતરિક્ષ, आहट અને ચંદ્ર. બીજું, અભિયાન, જિંદગી, નાગરિક અને પરીક્ષણ. 3. કલ્પના, પરંપરા, ભારતીય અને સંગીત. 4. કંચન, क्षितिज, विश्वास, सुंदर. प्रश्न 8. निम्नलिखित विधानों के बारे में सही अनुमान करके लिखिए। અહીં આપેલા વિધાનોને વિશે સાચો અંદાજ લગાવીને લખવાનો છે। 1 છે, बचपन से ही सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभरी क्योंकि सुनीता विलियम्स का बचपन अमेरिका के मुक्त वातावरण में बीता, इसलिए बचपन से ही दौड़ तैराकी, घुड़दौड़ और धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में उनकी रुचि रही। 2. सुनीता को अंतरिक्ष परी कहते हैं क्योंकि सुनीता विलियम्स सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में रहकर वापस लौटी थी और उन्होंने अंतरिक्ष में अपना काम पूर्ण किया था। 3. सुनीता को अंतरिक्ष यान से विश्व का दृश्य मनोहर लगा क्योंकि वहाँ से सुनीता को दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और अंतर्दृष्टि मिली कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और वहाँ जाकर ऐसा लगा कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। 4. कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई क्योंकि कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। कल्पना चावला ने युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी थी, लेकिन अंतरिक्ष से वापस लौटते समय एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 9. कोष्ठक में से इकाई में दिए गए शब्दों को ढूंढकर लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીં કોષ્ટક આપેલું છે, એમાં પાઠમાં આવતા શબ્દો શોધીને લખવાના છે અને તેનું વાક્ય લખવાનું છે। પહેલું, महत्वाकांक्षी, विराट राज्य के राजा बहुत महत्वाकांक्षी थे। बीजू, साहसी, कल्पना चावला बहुत ही साहसी लड़की थी। तीजू, लाभ, यह काम करने से हमें कोई लाभ नहीं मिला। चौथू, प्रतिष्ठा, राजा की प्रतिष्ठा दाव पर लगी थी। 5. महिला, महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો।